तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों की युति के होने पर आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको मैरिज होने के बाद ओवरऑल कैसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मंगल और शनि मान लो अगर आपके सप्तम भाव में लगन कुंडली में बैठे हैं तो वास्तव में ये कंजक्शन से आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा, इन सब के बारे में विचार कर रहे हैं। मंगल और शनि अगर देखा जाए तो आपस में एकदम परम शत्रु ग्रह हैं, इसलिए यहाँ आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि क्या शनि का प्रभाव ज़्यादा है या मंगल का प्रभाव ज़्यादा है। ज़्यादातर केसेस में तो यहाँ मंगल का ही प्रभाव शनि पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है। लेकिन अगर मान लो शनि अगर कुंभ राशि में स्थित हैं, शनि अगर मान लो जैसे वृषभ में स्थित हैं, तुला में स्थित हैं, तो शनि का प्रभाव भी ज़्यादा रह सकता है। अगर यहाँ पर मंगल वक्री होकर बैठे हैं तो मंगल का जो एग्रेसिव पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन शनि अगर वक्री होकर बैठे हैं तो शनि का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ये भी आपको देखना होगा। वास्तव में अगर देखा जाए इसको पॉजिटिव नज़रिए से अगर हम देखें तो यहाँ मंगल से संबंधित जितने भी आपकी लाइफ के मामले हैं वहाँ पर आपको एक अनुशासन या एक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और धैर्य का सामना करना पड़ सकता है। बट जब भी हम पार्टनर की बात करते हैं, जीवन साथी की या रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये कंजक्शन उतना ज़्यादा फेवर आपको नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आपका बिल्कुल भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, या दूसरों के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है आपको मान सम्मान देने की प्रवृत्ति के हिसाब से ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि सप्तम भाव में बन रहा है तो सप्तम भाव से लोग आपको जज करेंगे, आपको अच्छा मान सम्मान और रिस्पेक्ट देंगे और आपकी क्वालिटीज़ को वो जान पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन दूसरों के साथ आपका व्यवहार किस प्रकार का है ये भी बहुत मैटर करेगा। वास्तव में आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ही एग्रेसिव हो सकता है वो, लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसको टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स का नॉलेज अच्छा हो सकता है, साथ में वो यंत्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का नॉलेज इस तरीके का रखता हो जहाँ पर कोई भी मशीनरी या कोई भी हैवी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का नॉलेज उसको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि मंगल और शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर शनि का प्रभाव मंगल पर ज़्यादा है तो आप मंगल से संबंधित भावों के लिए बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और बहुत ही अनुशासन के साथ उन भावों से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और उन कार्यों को करेंगे जो उन भावों से संबंधित हैं। वास्तव में ये जो कंजक्शन बन रहा है सप्तम में, ये आपके बिजनेस करने की प्रवृत्ति या आपके काम करने की प्रवृत्ति या लाइफ में कुछ भी अचीव करने की प्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ लेकिन शनि का प्रभाव थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। साथ में अगर मंगल का ही प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा शनि पर तो उस केस में ये कंजक्शन आपके फेवर में काम नहीं कर सकता। अब शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं वहाँ क्योंकि मंगल यहाँ एग्रेशन ला रहे हैं, यहाँ अपनी एनर्जी को डिपॉजिट कर रहे हैं, वो तो मंगल कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर डाल पा रहे हैं, तो इसलिए अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा हुआ शनि पर तो शनि से संबंधित भावों के लिए आपको मंगल से हेल्प मिलेगी। लेकिन ये कंजक्शन रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। अगर मान लो आपने बिजनेस किया और बिजनेस में आपने पार्टनरशिप की या अपने जीवन साथी के साथ आपने पार्टनरशिप की तो उसके टूटने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये कंजक्शन बेसिकली उन लोगों को बहुत सपोर्ट कर सकता है जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, या जो कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो सप्तमेश है वो कौन सा ग्रह है और सप्तमेश आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। अगर मान लो यहाँ सप्तमेश इनमें से कोई भी ग्रह होगा, चाहे शनि होगा चाहे मंगल होगा, तो यहाँ आपको देखना होगा कि साइन कौन सा है। बेसिकली जो कैप्रिकॉर्न साइन है वास्तव में वो शनि का घर है, लेकिन शनि के घर में भी मंगल उच्च की स्थिति में होते ही हैं, इसलिए अगर शनि मान लो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन में है तो मंगल भी यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। उस स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर डाल पा रहे हैं। तो अगर इस कंजक्शन को आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल नज़रिए से देखें, एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देखें, तो ये कंजक्शन के होते हुए वो सब कुछ आप अपने जीवन में हासिल करने की क्षमता रखेंगे जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल रूपी एग्रेशन भी है, यहाँ शनि रूपी अनुशासन भी है, धैर्य भी है और डेडिकेशन भी पूरा है।
अब इन दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पर है। तो हर कोई व्यक्ति आपको एक बहुत ही कठोर व्यक्ति, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति की तरह जज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको बहुत मेहनती व्यक्ति की तरह जज कर सकता है, हार्ड वर्किंग व्यक्ति की तरह जज कर सकता है। तो दोनों ही आपकी छवि को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। लेकिन इनके होने की वजह से आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है दूसरों के साथ, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह सकता है। अब इन दोनों के कंजक्शन के होते हुए आप जीवन में जितना ज़्यादा अनुशासन फॉलो करेंगे अपने रिश्ते में, या जितना ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे अपने किसी भी पर्टिकुलर काम या अपने रिलेशनशिप में, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपके फेवर में होगा। अगर इस कंजक्शन पर जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आपकी निर्णय क्षमता और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। फिर इस बात की संभावना है कि शनि से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव है, या मंगल से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव है, उनसे संबंधित निर्णय आप काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या वास्तव में राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है इस कंजक्शन पर? अगर ऐसा है तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली हैं। इवन यहाँ तक कि सेपरेशन और डिवोर्स तक बात जा सकती है। और यहाँ भी अगर मंगल का प्रभाव शनि पर बहुत ही ज़्यादा रहा, या मंगल यहाँ काफ़ी ख़राब स्थिति में रहा, तो निश्चित तौर पे आपका सेपरेशन या डिवोर्स होने की तरफ रिश्ता जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको जज करना होगा मंगल और शनि के आपके सप्तम भाव में होते हुए।